गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। लाइव प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ही, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। इसके मैं पीवाईक्यूज लेके आया हूँ 2024 और 2023 के। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 2025 में भी उतनी ही है कि ये आ सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और इसी प्रकार के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस हम कर सकते हैं ताकि हमारे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी और बेहतरीन हो जाए। किसी भी एग्जाम को देने से पहले अगर हम उसके पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी जो तैयारी है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो देखिए 2024 में बेटा एक क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में स्टोमेटा से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टोमेटा क्लोजेज व्हेन, स्टोमेटा कब क्लोज होते हैं। नंबर एक, इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए जब फोटोसिंथेसिस बंद हो गई है, CO2 की जरूरत नहीं है, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए बेटा, दूसरा ऑप्शन इसमें कह रहा है कि वाटर फ्लो आउट ऑफ द गार्ड सेल। ये भी बात सही है। अगर गार्ड सेल में वाटर फिलअप होता है तो गार्ड सेल क्या होती है, वो फूल जाती है, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। लेकिन अगर पानी बाहर चला जाए तो क्या होगा, गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। यानी पानी अगर बाहर जा रहा है गार्ड सेल से तो ये भी सही है, यानी सेकंड और थर्ड दोनों ऑप्शन सही है। वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल नहीं, इससे तो ओपन होता है, तो यानी दो ही हमें स्टोमेटा क्लोज वाला बताना था। 2 और 3 ये दो ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। ठीक है, 24 में आया ये क्वेश्चन। चलिए और देख लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वन रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए यानी इन सब के रोल बताने हैं आपको। HCl का क्या रोल है बेटा। HCl हमें पता है कि एक तो ये जर्म्स को किल करता है ना, जर्म्स को किल करता है। दूसरा जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, तो ये हम इसके आंसर बता सकते हैं। विली का क्या रोल है बेटा, हमें पता है कि ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड एब्जॉर्प्शन है, फूड एब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज करती हैं, स्पेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा फूड एब्जॉर्प्शन हो। एनल इंस्फिंक्टर तो ये रेगुलेट करता है रिमूवल ऑफ वेस्ट को, हमारे एनस के थ्रू जो वेस्ट है उसको ये रेगुलेट करता है। लाइपेज बेटा, लाइपेज हमें पता है ये फैट का डाइजेशन करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट नीडेड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद लार्ज बॉडी साइज। ठीक है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, एक तो ये आपको इसका रीजन बताना है, सबके रीजन ही देने हैं हमें। ठीक है, व्हाई इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज नीडेड। भैया रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत इसलिए पड़ती है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका बॉडी साइज भी बड़ा है और नंबर ऑफ बहुत सारी सेल्स हैं, तो उन सेल्स तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ती है या रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, यानी थ्रोट में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की जरूरत क्यों पड़ती है भाई। आप लोगों को पता है कि जो हमारा जो विंड पाइप है बेटा, वो विंड पाइप कोलैप्स ना कर जाए इसलिए उस पर कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, तो इट प्रिवेंट द कोलैप्सन ऑफ या कोलैप्स ऑफ विंड पाइप। लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ ऑर्गन एयर। यस, रेजिडुअल हमेशा 1100 ml के आसपास एयर हमेशा हमारे लंग्स में रहती है, इवन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ एयर। मतलब हम एयर को बाहर निकाल देते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, उसके बाद भी हमारे लंग्स में एयर हमेशा रहती है ताकि हमारे लंग्स के जो एल्वियोली हैं वो कोलैप्स ना करें हैं। ठीक है, द डायफ्राम फ्लैटन एंड रिब्स आर लिफ्टेड अप व्हेन वी आर ब्रीद इन। यस, ठीक है, इसका रीजन क्या है बेटा, यानी जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे डाउनवर्ड जाता है और हमारी रिब्स जो है अपवर्ड जाती हैं ताकि लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज किया जा सके। लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लंग्स के अंदर एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, देन एयर मूव फ्रॉम आउटसाइड टू लंग्स। ठीक है, ये रीजन हो गया। वॉल्स ऑफ एल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। यस, एल्वियोली में बहुत सारी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा गैसेस का एक्सचेंज हो सके बिटवीन द एल्वियोली एंड द ब्लड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें आपको आती हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया है, अब आपको बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है।
पहला स्टेटमेंट देखो, राइट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं, राइट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता है भाई, डीऑक्सीजनेटेड आता है, तो ये तो गलत हो गया। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंड इट टू वेरियस पार्ट, बिल्कुल सही है ना, बी करेक्ट है। थर्ड देखो, राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाँ ये तो सही है, लेकिन थ्रू द वेना केवा फ्रॉम अपर एंड लोअर, सही है, ये भी सही है बिल्कुल। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑर्टा, नहीं, एट्रियम से ऑर्टा में नहीं जाता कभी भी, है ना, वो किस में जाएगा, एट्रियम से पहले वेंट्रिकल में जाएगा, तो ये गलत हो गया। तो यानी हमारा बी और सी सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर लें तो बोर्ड में किसी भी क्वेश्चन को हम छोड़ के नहीं आएंगे, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स एंड द फूड प्रिपेयर्ड बाय इट रीचेस अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड एंड एक्सप्लेन इट। भाई आप ये कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस लीव्स में बनता है और लीव्स से बनके वो दूसरे पार्ट में भेज दिया जाता है, इस प्रक्रिया को समझाइए। तो भाई इस प्रक्रिया को हम क्या कहते थे, ट्रांसलोकेशन, ठीक है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। भाई लीव्स में सिंथेसिस हो रही है तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बन गया। अब लीव से वो किसमें, फ्लोएम में अपलोड होगा, फिर फ्लोएम के थ्रू क्या होगा, फूड ट्रांसपोर्ट होगा। तो इसमें हमने मास फ्लो हाइपोथेसिस पढ़ी थी कि जैसे ही फ्लोएम में फूड आता है तो वहां पर वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हो जाती है, तो पास से आपका क्या आता है, जाइलम से पानी एंटर कर जाता है, वहां पे एक प्रेशर जनरेट होता है, फिर इससे क्या होगा, वो पूरा जो सॉल्यूशन है वो सीव ट्यूब के द्वारा नेक्स्ट सेल में आगे ट्रांसफर हो जाएगा फ्लोएम में, और ऐसे चलता जाएगा पूरे। तो ये पूरा ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए एक केस स्टडी आ गई, मैंने ये बोर्ड में इसी तरीके की चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू का यही फायदा है कि हर तरीके की क्वेश्चन की हमारी तैयारी हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखिए बेटा, ये कह रहा है केस स्टडी हमें पढ़नी है इसमें, ठीक है, तो एक आपको पैराग्राफ दिया, इसको समझो। ये कह रहा है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, हमारा है ना, माउथ टू एनस एलिमेंट्री कैनाल होती है, पूरी एक ट्यूब होती है। इट्स मेन फंक्शन इज ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फूड, बस सही है, फूड का डाइजेशन होता है इसमें। विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड एज सच, जो कि भाई बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल को एज सच हम एब्जॉर्ब नहीं करते, पहले उसको डाइजेस्ट करते हैं, छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। These molecules are absorbed across the walls of the tube and the absorbed food reaches each and every cell of the body. Absorption के बाद फिर इस फूड को हमारी सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है, प्रत्येक सेल तक, where it is utilized for obtaining energy, जहां उसका एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए उपयोग होता है। कोई दिक्कत नहीं हुई, हमें पैराग्राफ हमने पढ़ लिया और हमें समझ में भी आ रहा है क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन देखो क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा नेम द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी and write the component of food on which the secretion of these glands act। भाई आपके बक्कल कैविटी में ग्लैंड्स का नाम बताना है, तो बेटा बक्कल कैविटी में हमारी कौन सी ग्लैंड होती हैं, यहां पर हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, और सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होता है। सलाइवा में हमने एक एंजाइम पढ़ाया था आपको, सलाइवरी अमाइलेज, जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं। टाइलिन का काम होता है बेटा यहाँ पे स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा है ना, और स्टार्च आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, माल्टोज में, बस खत्म हो गया इसका आंसर। भैया उसका बक्कल कैविटी के अंदर ग्लैंड का नाम बता दिया, सलाइवरी ग्लैंड, उससे सलाइवा सीक्रेट हो रहा है, वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। इसी में दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है टू ऑर्गन्स हैव अ स्फिंक्टर मसल एट देयर एग्जिट नेम देम। भाई दो ऑर्गन्स के नाम बताओ जहां पर स्फिंक्टर है। भाई एक तो स्टमक बता दो, है ना, स्टमक में है स्फिंक्टर, आप एक एनस में बता दो, एनस में स्फिंक्टर है, बस खत्म। पूरी एलिमेंट्री के नाल में दो बताने ना, हमने बता दिए। व्हाट विल हैपन इफ, थर्ड क्वेश्चन देखो, म्यूकस इज नॉट सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये कह रहे हैं कि क्या होगा अगर म्यूकस ग्लैंड, अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड से म्यूकस सीक्रेट ना हो। भाई आपको पता है हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है बेटा, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो म्यूकस सीक्रेट इसलिए करती है ताकि जो HCl रिलीज हो रहा है उस HCl से हमारे स्टमक वॉल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, साथ ही साथ जो म्यूकस है वो आप उसको न्यूट्रलाइज कर देता है उस एसिड को, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं होगा, म्यूकस सीक्रेट नहीं होगा, तो जो HCl है वो हमारी स्टमक वॉल्स को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसका pH क्या होता है, 1 होता है HCl का। एक और क्वेश्चन इसमें है कि विलाई आर एब्सेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर विली एब्सेंट हो जाए तो क्या होगा, तो भैया फूड एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, फूड एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, हम वर्क नहीं कर पाएंगे, फूड एब्जॉर्प्शन घट जाएगा हमारा।
आगे देखो, बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम येट इट हैज इंपॉर्टेंट रोल्स इन डाइजेशन। ये कह रहे हैं कि बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी ये डाइजेशन में अपना रोल प्ले करता है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए। बेटा मैंने आपको समझाया था कि बाइल जूस जो होता है इसमें सच में कोई एंजाइम नहीं है, इसमें एक सॉल्ट होते हैं। वो कुछ सॉल्ट क्या करते हैं, जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते थे बेटा फैट इमल्सिफिकेशन। तो ये क्या करता है, ये फैट इमल्सिफिकेशन कर रहा है। इससे क्या होगा, जो छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स बनेंगे इसके बाद उनको लाइपेज बड़ी आसानी से डाइजेस्ट कर देगा, अदरवाइज फैट डाइजेशन नहीं होता। तो बाइल जूस डाइजेशन में रोल प्ले यही कर रहा है कि बड़े बड़े फैट को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल में तोड़ रहा है ताकि लाइपेज उसको डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये आपका 2024 में ही आया हुआ है। इसमें आप देखो, ये कह रहे हैं कि इन ह्यूमन बींग्स व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड, हमारे अंदर मान लो जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद बताओ प्रोटीन जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया। प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन करके बताना है। तो प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता था, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन, एंड फैट, फैट आपका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूट जाता है। अब देखो ऑप्शन में अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड दिया है, केवल ग्लिसरॉल नहीं दिया, तो ये गलत हो गया। इसमें अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, यही सही है, करेक्ट है, बस बी आंसर हो गया हमारा। ठीक है, बाकी थर्ड फोर्थ को अब देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वी नीड टू वाटर द सॉइल इन प्लांट on a regular basis but it ultimately reach the leaves of the plant, explain how this takes place। ये कह रहे हैं कि हम रोज पानी डालते हैं मिट्टी में, है ना, पौधों को, और फिर ये पानी पत्तों तक पहुंचता है। हम मिट्टी में डाल रहे हैं, जड़ों में पेड़ के, लेकिन ये पत्तों तक कैसे पहुंच रहा है ये समझाना है। तो भैया आपको यहाँ पे एसेंट ऑफ सेप, है ना, एसेंट ऑफ सेप समझा देना है कि कैसे पहले रूट एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, फिर रूट प्रेशर से वो वाटर कहां पहुंचता है, जाइलम तक पहुंचता है, फिर जाइलम क्या करता है, उस पानी को ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स की मदद से ऊपर खींचता है और उससे फिर पौधे के अपर पार्ट में, वो लीव्स में या दूसरे पार्ट्स में वो पानी पहुंच जाता है। तो असेंट ऑफ सेप समझा देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो बेटा, 10 क्वेश्चन देखो। दिस प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स इज नोन एज। ये कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है, यानी फूड। तो फूड के ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं ये बताना है। ट्रांसपिरेशन तो नहीं कहेंगे, ना इवेपोरेशन कहेंगे, ना कंडक्शन, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। फूड ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, और देखिए और क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन देखिए। समटाइम्स व्हाइल रनिंग द एथलीट सफर फ्रॉम मसल क्रैम्प, व्हाई। भाई रनिंग करते समय एथलीट को क्यों मसल क्रैम्प हो रहा है। हाउ इज द रेस्पिरेशन इन दिस केस डिफरेंट फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन। भाई आपको सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन को बड़ा ही अच्छे से बना के आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है बोर्ड में। सीधे नहीं आ रहा कि एरोबिक एनारोबिक डिफरेंस लिख दीजिए भाई। तो यहाँ पे आप समझिए कि जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी मसल्स में एनारोबिक कंडीशन आ जाती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड की वजह से मसल क्रैम्प्स आते हैं। ये तो आपने आंसर दे दिया। अब कह रहे हैं कि एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो भाई एनारोबिक में फूड का इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, वहीं एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। ये डिफरेंस लिख देंगे हम। राइट द अदर नेम गिवन टू लिम्फ। भाई ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं कि आप लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। लिम्फ का दूसरा नाम क्या है, टिश्यू फ्लूइड क्यों कहते हैं इसको, इसके फंक्शन क्या है, क्या ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज वर्क करता है, ये सारी चीजें। ठीक है, एक तो यहां पर ये एक्सपेरिमेंट वाला मैं नहीं करा रहा हूं अभी फिलहाल, क्योंकि इसमें कोई खास नहीं, ये आपका एक्टिविटी क्वेश्चन है, आप लोगों ने किया हुआ है। अगर फिर भी आप चाहें तो आप देख सकते हैं एक बार किस तरीके से आया है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आया बेटा, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये कह रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट करके बताओ कि CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड राइट द ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और उसका कंक्लूजन देना है। ठीक है, तो आपको पता है आप क्या करेंगे, दो पॉट लेंगे, एक में पेड़ प्लांट ए प्लांट बी, है ना, और दोनों को किसी बेल जार से ढक देंगे,
और एक पेड़ के अंदर रख देंगे हम, एक बेल जार के अंदर KOH रख देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरे में नहीं रखेंगे, और फिर उन दोनों पॉट को उठा के धूप में रख देंगे, सनलाइट में रख देंगे। आफ्टर सम टाइम हम कंक्लूजन क्या देखेंगे कि पॉट ए जिसमें KOH रखा हुआ है, उस पेड़ की पत्ती तोड़ के अगर उसमें आयोडीन डालें तो बेटा उसमें कोई भी स्टार्च नहीं होगा, ठीक है, स्टार्च नहीं बनेगा। पहले पेड़ को 2-3 दिन रात में 2-3 दिन रखना पड़ता है अंधेरे में, उसके बाद ये पॉट तैयार किए जाते हैं। और पॉट भी जिसमें KOH नहीं था उसमें ब्लू कलर आ जाता है। कारण क्या है कि पॉट ए में जिसमें KOH रखा था वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा तो पेड़ को CO2 मिलेगा नहीं, तो वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा। ये एक्सपेरिमेंट है बस इसका, ठीक है, ये आप देख लेंगे। इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन अ पर्सन ब्रीथ इन द पोजीशन ऑफ रिब्स, भाई रिब्स बतानी है तो देखिए जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स लिफ्ट हो जाती हैं और डायफ्राम हमारा फ्लैट हो जाता है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आप देख लो बेटा, देखिए असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में देखिए यानी जहां स्टेटमेंट दिया है द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मच फास्टर देन, सही है भाई, एक्वेटिक एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन है वो फास्टर होता है और जो टेरेस्ट्रियल उनमें कम होता है। इसका रीजन क्या है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इज वेरी हाई, नहीं, पानी में ऑक्सीजन ज्यादा हाई नहीं होता है भाई, एयर में ज्यादा हाई होता है, तो ये गलत हो गया। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ठीक है, तो इसका सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक, ये इसमें सी होगा, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। लास्ट, इन अ नर्व सेल, इन अ नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल इज नोन एज, भाई एक वो जगह बतानी है जहां पर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बेटा ये क्वेश्चंस हो गए आपके, आप इन क्वेश्चन की जम के मेहनत करिए, ऐसे ही हर चैप्टर के मैं और वीडियोस लाऊंगा। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो भाई, मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो मिल के मेहनत करते हैं। चलिए बाय बाय, थैंक यू।